वे आकर्षण के नियम को नहीं समझ पाते। आकर्षण का नियम अति साधारण है, किंतु संसार में इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। लोगों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसका नियम यह दर्शाता है कि जो आप ढूंढ रहे हो वो एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। निरंतर प्रयास करने से हमें अपने भविष्य के दर्शन भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति आकर्षण के नियमों पर विश्वास करते हैं, उन्हें इस संसार में हर जगह संभावनाओं का क्षेत्र ही दिखाई देता है। यह उस हर व्यक्ति के लिए मुमकिन है जो कठिनाइयों में भी संभावनाएं देखने के प्रयास करने को तैयार है। कठिनाइयों में भी संभावनाएं। 2008 से 9 के दौरान मध्य पूर्व में व्यापारिक मंदी अपने शिखर तक पहुंच गई थी तथा विपरीत आर्थिक माहौल के कारण बहुत सी संस्थाओं को अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ाने में दुविधा हो रही थी। अधिकांश संस्थानों को व्यापार में हानि हुई तथा उनके कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोने पड़े। खानाबदोश परिवार में जहां स्कूल जाने वाले बच्चे भी थे, उनके समूह पर इस घटना का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। बहुत से लोग जिन्होंने बैंक ऋण पर कार खरीदा था, वे अपनी कार हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्र में छोड़कर ही देश छोड़कर भाग गए थे। उन संस्थाओं तथा प्रत्येक व्यक्ति पर बढ़े हुए ऋण की वसूली के लिए बैंक को अधिक संघर्ष करना पड़ा। गल्फ देशों में बहुत से उद्योग जो लोगों को नौकरी दिलाती थी, उनकी अवस्था स्थिर हो गई थी। तथापि कुछ हद तक ओमान की सल्तनत इन सब परिस्थितियों से बची हुई थी। जब मैंने ओमान में स्थित गल्फर इंजीनियरिंग तथा कार्टिकिंग कंपनी LLC में त्याग पत्र दिया था, तब व्यापारिक मंदी शिखर छू रही थी। इसलिए स्वास्थ्य तथा सुरक्षा विभाग के उपाध्यक्ष, जो कि मेरे शुभ चिंतक भी थे, उन्हें मेरे त्यागपत्र देने की बात पर बड़ा अचरज हुआ। मेरी धर्मपत्नी जैजो के अलावा बाकी सबको यही लगता था कि उन दिनों में भारत में प्रशिक्षण तथा सलाहकार कंपनी खोलने का मेरा निर्णय गलत था। मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी मेरे उपाध्यक्ष, जो एक निर्णय करता थे, वे मुझसे मिलने के लिए इनकार कर रहे थे। एक दिन वे मुझसे मिलने के लिए सहमत हो गए। विचार विमर्श के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि साजू, क्या यह समय इस कार्य के लिए उत्तम है कि तुम अपने प्रशिक्षण प्रबंधक के स्थिर कार्य को छोड़कर अपना खुद का प्रशिक्षण तथा सलाहकार कंपनी खोलने का निर्णय कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि व्यापारिक मंदी शिखर छू रही है तथा इस समय कोई भी निगम किसी भी प्रशिक्षण पर कोई भी राशि खर्च करने को तैयार नहीं होगी? किंतु मेरे विचार भिन्न थे। मेरा विचार था कि अधिकांश व्यक्ति जिनकी नौकरी जा चुकी थी, वे मध्य पूर्वी स्थान पर पिछले कई सालों से कार्य कर रहे थे। हो सकता है कि उनमें से कई लोगों ने अपने व्यस्त कार्य जीवन के कारण तथा सीमित अवकाशों के कारण स्वास्थ्य तथा सुरक्षा विभाग में किसी भी आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय योग्यता से स्वयं का अद्यतन नहीं किया होगा। अब वे सब स्वतंत्र रूप से ऐसे किसी भी कार्यक्रम को किसी भी दाम में भाग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि व्यापार मंदी की घटना के बाद उनको खुद को ऐसे तैयार करना होगा कि पहली बार में ही उनका चयन कर लिया जाए। मुझ में बहुत आत्मविश्वास था कि उन कठिनाइयों में भी संभावनाएं हैं। आखिरकार मैं अपने उपाध्यक्ष को अपने विचारों को समझाने में समर्थ रहा तथा उन्होंने मेरे अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। त्याग पत्र देने के 10 दिन के अंतर्गत ही मेरा उद्यमी बनने का सपना फ्लावर्स सेफ्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में सच हो गया तथा मैंने भारत के बड़े बड़े शहरों में स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम के प्रस्ताव देने शुरू कर दिए। मेरे पहले महीने की आमदनी मेरे पिछले कार्य की आमदनी से 5 गुना से भी अधिक थी। हमें कठिनाइयों में भी संभावनाएं देखने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारे अपने सपने सफलता कैसे लाते हैं?
जब एक व्यक्ति बरगद के पेड़ के समान अपने विचारों की संभावनाओं को बढ़ाता है, तब वह सारे नकारात्मक विचारों को पराजित कर सकता है। तब नकारात्मक विचारों को बरगद के पेड़ के नीचे से ऊपर उठने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। जब उसे वहां नकारात्मक विचारों को बढ़ाने हेतु पर्याप्त रोशनी प्राप्त नहीं होगी, जब बरगद के पेड़ के नीचे कोई भी रोशनी नहीं पहुंच सकेगी तथा नकारात्मक विचारों की वह जंगली घास या तो नष्ट हो जाएगी या उसकी उपज की कमी हो जाएगी। हमारे सपने हमें मानसिक रूप से तैयार करते हैं ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। सफलता अंतिम परिणाम नहीं, अपितु एक अविरत प्रक्रिया है। अपने सपनों को वास्तविक जीवन में पूरा करने से पहले उन व्यक्तियों ने कई बार ही सफलता का जामा पहना होगा, क्योंकि उनके सपने अति बुलंद थे। व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को वास्तव में पाने से पहले ही अपनी कल्पनाओं के अभियान, उड़ान, गपशप, यात्रा तथा कई विचारों की धारणा बना लेता है। वे सब अपने सपनों का निरंतर ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार निरंतर ध्यान रखने से वह उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है तथा उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार कर देता है। सारी कल्पनाएं सपने देखने से ही शुरू होती है। सपने देखने तथा कल्पना करने की निरंतर प्रक्रिया लोगों को उनके सपने के महत्व का एहसास दिलाती है। यह कल्पना एक मानसिक दर्शन ही है। कल्पना के दौरान हम मन में एक छवि बना लेते हैं तथा जब हम उसी छवि की बार बार कल्पना करते हैं, तब वह छवि हमारे दिलों दिमाग में पूरी तरह से छप जाती है। जब हम निरंतर सपने देखते हैं तथा खुद की जीत की कल्पना करते हैं, तब हमारे अवचेतन मन में हमारी जीत की ही वही छवि छप जाती है तथा तब वह अवचेतन मन हमारे चेतन मन को उस छवि को वास्तव में सच बनाने का स्मरण कराती रहती है, जिससे हम उसे पूरा करने का प्रयास करने लगते हैं तथा उसे पूरा कर ही दिखाते हैं। हमारा अवचेतन मन सदा ही हमारे चेतन मन को अपने मन में छपी छवि को पूरा करने के लिए राजी कर लेता है। हमारी उम्मीदें और कुछ नहीं, केवल हमारे अवचेतन मन की आशाएं ही हैं। अधिकांशतः हम अपने चेतन मन से अधिक अपने अवचेतन मन के विचारों को ही स्वीकार करना पसंद करते हैं। हम में से कितने लोग अपनी सफलता को पाने के लिए तैयार रहते हैं? मैं एक समय सेवा कार्यशाला में गया था। वहाँ एक प्रशिक्षक ने आए प्रतिभागियों से यह प्रश्न पूछा कि यदि आपको कल US डॉलर के हिसाब से 5 लाख रुपए मिल जाएं, तो आप उन रुपयों का क्या करेंगे? अधिकांश व्यक्तियों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था तथा कुछ व्यक्तियों ने यह उत्तर दिया कि वे उसे बैंक में जमा कर देंगे। उनमें से किसी ने भी कोई रचनात्मक अथवा उद्यमी सुझाव वहां नहीं रखा। हमें स्वयं को सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार रखना चाहिए। सफलता एक माननीय मेहमान की तरह होती है। यदि हमारी लापरवाही के कारण उनकी खातिरदारी में कोई कमी आ जाए, तो वे स्वयं हमसे दूरी बना लेते हैं। इसी प्रकार जब हम अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं, तब सफलता स्वयं ही हमसे दूर जाने लगती है तथा जब सफलता हमसे दूरी बना लेती है, तब नकारात्मकता तथा असफलता अपना अधिकार वहां जमा लेती है।